हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में और ग्राफ पिक्टोग्राफ एंड वार ग्राफ का जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्व करने से ये होगा कि हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट सीखा है वो एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक आपने जो भी ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज में सीखा है, जितने भी सिलेबस कंप्लीट हुए हैं उसके रिगार्डिंग आपका एनुअल एग्ज़ाम का डेट शीट जारी किया गया है स्कूल के तरफ से। और वो डेट शीट कुछ इस तरीके से है कि आपका 21 मार्च यानी 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम। और 26 मार्च को ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी 21 से 26 तक आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, 21 मार्च और 26 मार्च। तो 21 मार्च को जो आपका है कुछ इस तरीके से टाइम टेबल है। आप इसका टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आपको ये ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना है। इस इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि जैसे कि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनको एनुअल एग्ज़ाम्स में कुछ वेटेज दिया जाएगा, यानी कुछ इसका परसेंटेज आपको स्कोर किया जाएगा एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहला बेनिफिट ऑनलाइन जो क्लासेज हो रहा है उसका ये है। दूसरा कि बिना एनुअल एग्ज़ाम्स का आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में क्लासेज चलती थी 4 या 5 पीरियड होता था, उसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेज में भी हम लोग का सेम 4 पीरियड डेली अपडेट हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से मेहनत लगा के 100% अपना देकर क्लासेज कीजिए और प्लस एग्ज़ाम्स एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस है पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेक अ पिक्टोग्राफ टू शो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू कम टू अ स्कूल। यानी ये डाटा कुछ दिया गया है, डेटा इसको पिक्टोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन पिक्टोग्राफ मतलब हम लोग जानते थे किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना ही पिक्टोग्राफ कहलाता है। यहाँ जो पिक्चर का यूज होगा वो कार का यूज करेंगे, यानी एक कार जो होगा वो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले तो एक कार बना लेंगे जो कि 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ सबसे पहले कार से जो है वो और कितने 700 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 700 स्टूडेंट, तो 700 स्टूडेंट के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 14, यानी 14 कार्स आपको बनाना होगा 700 स्टूडेंट के लिए। उसी तरीके से 550 के लिए आपको कितना, जस्ट 50 से डिवाइड करते चल जाइए इसमें, तो ये 11 बनाना होगा। इसके लिए साइकिल के लिए 7 कर बनाना होगा पिक्चर। उसी तरीके से इसके लिए आपको 5 बनाना होगा। फिर मेट्रो के लिए आपको 12 बनाना होगा। तो यानी जब आप कार को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको टोटल कितना, 14 यानी 14 पिक्चर बनाना होगा कार का। बस के लिए आपको 11 बनाना होगा, साइकिल के लिए आपको 7 बनाना होगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो पहले तो एक कार बना लेते हैं इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से हम लोग कार बनाएंगे। ये हो गया, इसका मतलब हो गया 50 स्टूडेंट्स। अब ऐसा बनाएंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिख देते हैं कितना, सबसे पहले कार के लिए कितना 14 बनाना है, कार के लिए 14 बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे कार और इसके सामने सेम पिक्चर 14 पिक्चर 14 पिक्चर, यानी ऐसे करके बना देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा सेकेंड बस में 11, तो यहाँ लिखेंगे बस और सेम पिक्चर को यहाँ, लेकिन कितना, ये हो जाएगा 11, यहाँ 11 बनाना है पिक्चर। उसी तरीके से साइकिल के लिए 7 बनाना, तो यहाँ लिखेंगे साइकिल
और यहाँ 7 पिक्चर ऐसा बना देंगे। फिर है वॉशिंग 250, 250 के लिए 5 बना देंगे। ठीक है, ये वॉशिंग नहीं होगा, कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, इसका नाम ट्रांसपोर्ट है ना, तो वॉशिंग तो कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो ट्रेन से मान लेते हैं 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रेन और इसका 5 पिक्चर बना देंगे। फिर है और मेट्रो, मेट्रो के लिए आपको टोटल 12 बनाना है, तो यहाँ सबसे लास्ट में लिखेंगे मेट्रो और उसका 12, इस तरीके से ऐसा 12 पिक्चर बना देंगे तो हमारा वो पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक ग्राफ दिया गया है, इसको, इस ग्राफ को पहले समझिए और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। तो ये देखिए, और इधर लिखा है रन्स और इधर दिया है ईयर, यानी 2001 में टोटल रन कितने 350 बना है किसी प्लेयर के द्वारा। 2002 में टोटल 250 रन्स बने हैं। 2003 में टोटल 400 रन बने हैं। 2004 में टोटल 300 रन्स बने हैं। बार ग्राफ के अंदर बार का हाइट ही आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, हाउ मेनी रन्स डिड द प्लेयर स्कोर इन द ईयर 2003, मतलब 2003 में प्लेयर्स के द्वारा कितने रन्स का स्कोर किया गया 2003। तो 2003 ये देखिए 2003 में कहाँ है ग्राफ, यहाँ है, यानी 400 के पास है, तो लिखेंगे टोटल 400 रन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 रन्स। गॉट इट। ये फिर है व्हाट इज टोटल रन्स स्कोर्ड बाई है, टोटल स्कोर बताइए, यानी 2001 से लेकर 2004 तक का टोटल स्कोर कितना है। तो देखिए 2001 में 350, 350, 2002 में 250, 250 टोटल, मतलब ऐड कर देंगे सबको, 2003 में 400 और 2004 में 300। तो देखिए 350 प्लस 250 600, 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 300 1300, यानी 1300 रन्स। तो टोटल रन्स कितना हो गया 1300 रन्स। ठीक है, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्ली स्कोर, मतलब किसके बीच का डिफरेंस, हाईएस्ट जो रन बनाया है उसमें और लोएस्ट कितना बना है उसका डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हाईएस्ट देखिए सबसे मैक्सिमम हाइट किस ग्राफ का है 400, तो 400 यानी 2003 में, और सबसे लोएस्ट कम 250, तो 250 इसमें माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 150। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 150 रन्स। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ से हम लोगों ने डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया है, इसी तरीके से आपको भी जो भी प्रॉब्लम होगा इस तरीके का करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है द वेट ऑफ 5 चिल्ड्रंस ऑफ अ क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, यानी 5 बच्चों का ये वेट रिप्रेजेंट किया गया है। रॉन जो है, रॉन का टोटल कितना है 50 kg, मान लीजिए 50 kg। रेयान का है 60 kg। ग्राफ को बस देख कर पढ़ रहे हैं, ग्राफ का हाइट जो होगा वार ग्राफ का हाइट वही डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैम का जो है 40, ठीक है, रैक्स का है 30, टॉम का है 60, यानी टॉम का और रियान का दोनों का सेम वेट है 60 kg। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन विच 2 चिल्ड्रंस हैव द सेम वेट, क्वेश्चन आ गया कि कौन 2 बच्चे हैं जिनका सेम वेट है। तो देखिए सेम हाइट किसका है, रियान का और टॉम का, तो आंसर हो जाएगा रियान, रेयान एंड टॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हुज वेट इज लिस्ट, लिस्ट में सबसे कम, तो सबसे कम किसका वेट है, तो जिस ग्राफ का हाइट सबसे कम होगा, सबसे कम 30 यानी रेक्स का, तो यहाँ लिख देंगे आंसर रेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 हुज हाइट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट किसका, मैक्सिमम हाइट नहीं होगा ये वेट होगा, मिस्टेक है, तो ये हुज वेट इज मैक्सिमम किनका सबसे ज़्यादा वेट है। तो ग्राफ जो जिस जिस ग्राफ का जिस बार का मैक्सिमम हाइट होगा वही तो मैक्सिमम वेट होगा, यानी कौन सा है 60 है, यानी लिखेंगे इसमें रैम एंड सॉरी टॉम एंड रेयान, इसमें भी आंसर हो जाएगा टॉम एंड रेयान हैज मैक्सिमम वेट 60 kg। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थैंक यू।